हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर 1 कर रहे थे। पेपर 1 में आज हम एक कॉन्सेप्ट क्लास रख रहे हैं, जो कि किस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिसंबर 2023 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, अभी जून या 2020 दिसंबर 2024 में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज अ बेस बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और दूसरा मैथमेटिकल रीजनिंग में प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। एक मेरा मेन चैनल है जहाँ पे मैं पीडीएफ या क्लास की नोटिफिकेशन, एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। और एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे मैं ठीक लाइव क्लास कंडक्ट करती हूँ। लाइव क्लास जो कि 8 बजे होती है, 8 पीएम। लाइव क्लास नहीं, लाइव क्विज 8 बजे रोज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाइए। 8 बजे रोज आपको यहाँ पे क्विज देखने को मिलेगा, लाइव क्विज होगा। ठीक है, बहुत सारा ही फ़ायदा है उसे ज्वाइन करने में, तो ज़रूर से ज्वाइन करिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये 3 जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। फॉर्मूला, तो एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट, और एक और नाम क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, जो कि क्या होता है, हम इसको मानते हैं 100%। प्रॉफिट परसेंट को हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड, और लॉस परसेंट को हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस। आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम, इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट प्राइस को 100% माना है। 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये किया मैंने, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आ गया। अब एक्सपेंडिचर माइनस लॉस परसेंट, तो ये आ गया। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। 100 माइनस लॉस परसेंट क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। ठीक, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये सबको पता है। ठीक, नंबर्स में हमको चाहिए, अगर सेलिंग प्राइस चाहिए या प्रॉफिट चाहिए या कॉस्ट प्राइस, तीनों चाहिए, तो मेन फॉर्मूला तो यही है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करो तो सेलिंग प्राइस आएगा। कि आप बिस्किट खरीदने जाते हो, ठीक, सेलर क्या करेगा, 10 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट होगा, लेकिन वो अपना प्रॉफिट उसमें 2 रुपीज़ जोड़ के ही देगा। आपको 10 रुपीज़ का देगा, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 8। प्रॉफिट कितना था उसका, 2 रुपये, और उसे सेल कितने में करेगा, 10 रुपये में। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस या एक्सपेंडिचर पे। मेन चीज़ ये है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस या एक्सपेंडिचर। परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तब। आई होप सभी को समझ में आया। मैं क्विकली बता देती हूँ। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट प्राइस, वो कितना होता है, 100%। उसमें अगर हमने प्रॉफिट ऐड किया तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लॉस माइनस किया, एक्सपेंडिचर में लॉस माइनस किया तो भी वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलर का। ठीक, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस।
अब प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस या एक्सपेंडिचर पे निकलता है। इधर तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में ये रहा। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट गिवन है 10% और इनकम हमको फाइंड करनी है। तो इसमें दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या होगा, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है वो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 10%, कॉस्ट प्राइस बोले तो एक्सपेंडिचर, वो कितना है 1000 इंटू 10%, ये आ गया हमारा 100 रुपीज़ प्रॉफिट। और हमको इनकम कैसे निकलती है या सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 प्लस प्रॉफिट 100 विच इज इक्वल्स टू 1100। ठीक, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको आना चाहिए। सेकेंड मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर को हम क्या मानते हैं 100%, प्रॉफिट तो हमें गिवन है 10%, हाँ भाई गिवन है। प्रॉफिट को क्या करते हैं ऐड, वेरी गुड। तो ये कितना हो गया 110, जो कि किसके बराबर है, इनकम के बराबर है। और हमको फाइंड ही इनकम करनी है। ठीक, तो ये हम किससे सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, 100% की वैल्यू कितनी दी है 1000, तो 110 की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा इनकम। ठीक, इनकम क्या होगा 110 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा 11, 2 0 इधर आ गया 1100। क्या ये 1100 और ये 1100 सेम है, हाँ सेम है। तो हम ये सेकंड मेथड अपना सकते हैं, हाँ बिल्कुल अपना सकते हैं, क्योंकि ये तो आसान है, नीचे ऊपर से नीचे जाना आसान है, इनकम फाइंड करना आसान है, लेकिन एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो वहाँ पे मुश्किल जाएगी। तो ये मेथड बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 हम सेकेंड मेथड से करेंगे। अब एक्सपेंडिचर कितना है 5000, वो किसके बराबर है 100% के बराबर, वेरी गुड। अब ये क्या दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करते हैं ऐड करते हैं, किस में, एक्सपेंडिचर में, बिल्कुल सही। कितना हो गया 20%, वो हो गया 120%। 120% किसके बराबर है, इनकम के बराबर। इनकम इज इक्वल्स टू 120%। हमको परसेंटेज मिल गई। अब हम फाइंड कर लेंगे, जिसकी वैल्यू दी है उसको बेस बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 100% की वैल्यू कितनी है 5000, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, यही फाइंड करना है, इनकम फाइंड करना है हमें। तो इनकम इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकम क्या हो जाएगी 120 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल कर दो, 12 5 जा 60, सभी को पता है 12 की टेबल, डबल ज़ीरो इधर आ जाएगा 6000। 6000 अपनी क्या हो गई इनकम। अच्छा जी, अब एक्सपेंडिचर पे अगर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं 5000 जो है वो ज़्यादा है 6000 के, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर और ये क्या हो जाएगी इनकम, क्योंकि हमने इस पे क्या ऐड किया है प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सभी को समझ में आया कि इसमें जो वेरी कर रहा है वो प्रॉफिट, अगर एक्सपेंडिचर क्या है कम है तो मतलब वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, इनकम की वैल्यू ज़्यादा होगी,
ठीक, यहाँ से ये हम चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में ये रहा। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओहो, अब क्या होगा? वो डायरेक्ट मेथड से होगा नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर किस पे निकलता है? प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है? एक्सपेंडिचर को ही बेस बनाते हैं ना अपन, तो ये तो नहीं होगा। एक्सपेंडिचर क्या मानेंगे हम? 100%। वेरी गुड। और इसको क्या करना है? ऐड करना। अच्छा जी, 50% ऐड कर दिया। अब क्या हुआ? 150%, जो कि किसके बराबर है भाई? इनकम के बराबर है। तो हम तो सॉल्व कर लेंगे। 100% की वैल्यू क्या गिवन है? पता नहीं। इनकम 150% की वैल्यू हमको पता है, वो कितनी है? 10,000। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड अपना देंगे इधर पे भी, यूनिटरी मेथड। ठीक, तो 10,000 इंटू 100% अपॉन 150%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 50, 20,000 divided by 3, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आएगा, 6 आएगा, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, तो ये क्या हो गया? 6,667, पॉइंट की जगह 67 ले लिया, राउंड ऑफ कर लिया। ठीक, तो हमको पता चल गया एक्सपेंडिचर कम है, मतलब हाँ हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो कम ही होगा ना, इनकम तो ज़्यादा होगी क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। अब ये वाला मैंने आपको बताया था यहाँ पे। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आपकी स्क्रीन में ये रहा। इसमें भी हमें एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, और हमको पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है? 100%। वेरी गुड। लॉस कितना हुआ? 25%। तो इसको प्लस करेंगे या माइनस? माइनस करेंगे। वेरी वेरी गुड। माइनस किया, कितना आया? 75%। किसके बराबर है? इनकम 10,000 के बराबर है। ठीक है, अब वैल्यू गिवन है, उसके बेसिस पे हमको जो फाइंड करना है वो पता कर सकते हैं। तो 75% की वैल्यू अगर 10,000 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? हमको तो फाइंड एक्सपेंडिचर करना है इधर पे। ठीक है, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 100% इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 75%। अब इसे कैंसिल कर देंगे, परसेंट से परसेंट गया। 5 की टेबल पढ़ो, 5 1 ज़ा 5, 6 7 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 20 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, फिर कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, फिर कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, फिर कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आया? 13,333। ठीक, अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 13,333 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ। लॉस के चक्कर में हमारा इनकम क्या हो गई? कम हो गई। लॉस हुआ तो इनकम क्या हो गई? कम हो गई। एक्सपेंडिचर क्या हो गया? ज़्यादा है। ठीक, इससे आप समझ सकते हैं कि आप सही ट्रैक में हैं। चलिए, ये लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पे ये क्रक्स मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉफिट परसेंट किस में निकलेगा? कॉस्ट प्राइस में। सही जवाब। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा तो आ जाएगा, डिराइव किया। कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये किस में है? ये है नंबर्स में।
और ये किस में है, ये है परसेंटेज में। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर हमें नंबर्स में निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट करेंगे। वैसे ही लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस किसको बेस बना के निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोले तो एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉस अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100 या लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये किस में निकला है, परसेंटेज में निकला है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो हमें लॉस के नंबर्स में निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंट। ठीक, इसी से ये डिराइव किया गया है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन। जिन्होंने जो अभी अभी न्यू ज्वाइन है, न्यू हमारे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको टेलीग्राम बता देती हूँ जहाँ पे मैं क्विज़ डेली कंडक्ट करती हूँ। तो ये क्विज़ है, डेली क्विज़ेस मैं कंडक्ट करती हूँ 8 बजे। आप, ये मेरा मेन चैनल है जहाँ पे मैं अपडेट देती हूँ कि सब लोग ज्वाइन करो, इंस्ट्रक्शंस देती हूँ और नोटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें। ठीक, और डिस्कशन ग्रुप में आई टेक द लाइव क्विज जहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए और ज़रूर से ज्वाइन करिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आपको आपके प्रिपरेशन में नेक्स्ट लेवल के लिए लेके जाएगा ये सारे क्विजेस। ठीक है, PYQ बेस्ड हैं और वो जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैं वो ही क्विज लेती हूँ अपने ग्रुप में, तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। टिल देन आई विल मीट यू सून। और मैं इसी के बेस पे DI लेके आऊँगी जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया है। ठीक, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं हम जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।